नमस्कार विद्यार्थियों, प्रश्नावली 5.1 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तीसरे का पहला है, तीसरे में देखो पूछा क्या है, प्रत्येक एपी के लिए पहला पद और सार्वभौमिक ज्ञात कीजिए। तो एपी तो हमें पहले से दी गई है कि यह समांतर श्रेणी है, ये वाला भी किस में है, समांतर श्रेणी में। कहने का मतलब इनके बीच में जो गैप है, सभी में गैप वो क्या है, बराबर है। सभी में बीच का जो डिफरेंस है डी बराबर है। तो पहला पद क्या है, ए बराबर तो 3 है ही, हमें पता है। डी बराबर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पीछे वाला पद वापस निकालते हैं तो निकलता है हमारे पास D। तो A2 क्या है 1, A1 क्या है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 2। और A3 माइनस A2 भी करेंगे तो भी सेम ही आएगा, तो D का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2। अगला देखो, अगले में A का मान कितना है माइनस का 5, और D का कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, यानी -1 माइनस 5। तो यहाँ लिख देते हैं A बराबर कितना है माइनस का 5। अब AP दी गई है तो सारे जो बीच में डिफरेंस सारों का सेम ही तो होगा। तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी एक चेक करके हम देख लेते हैं, बाकी तो सेम ही आएगा, सभी में करने की ज़रूरत इस बार नहीं है। A2 हमारे पास है क्या बताओ, A2 का मान है हमारे पास माइनस का 1। तो A2 माइनस A1 कैसे निकलेगा, -1 माइनस 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5, बराबर आंसर आएगा प्लस का 4। तो D क्या आ जाएगा प्लस का 4, A क्या आया था माइनस का 5, आंसर। अगले क्वेश्चन में देखो, A का मान है 1/3 और A2 देख लो कितना है, A1 1/3 है, A2 है 5/3। तो ये तो एक आंसर तो आ गया कि पहला पद बताओ, पहला पद क्या है 1/3। अब D बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1, बराबर लिख देंगे A2 का मान कितना है बताओ 5/3, माइनस क्या करेंगे 1/3, बराबर क्या हो जाएगा, 3 लघुत्तम आएगा, 5 में से 1 कम, कितना हो जाएगा 4/3। ये क्या आ गया है D। तो A हो जाएगा 1/3, D बराबर हो जाएगा 4/3, ये हो जाएंगे इसके आंसर। अगला देखो, A का मान कितना है बताओ 0.6 और A2 का मान कितना है 1.7। D कैसे निकलेगा, अगले में से पीछे वाला मान माइनस कर देंगे, यानी इसमें से घटाएंगे, अगले वाले में से घटा तो 2.8 में से 1.7 एक ही बात होगी। तो A या A1 कितना है 0.6, A2 कितना है 1.7, D कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, यानी डिफरेंस ऐसे ही तो निकालते हैं, बराबर करेंगे 1.7 माइनस 0.6, तो आंसर आ जाएगा 1.1। D बराबर कितना आएगा 1.1 और A बराबर कितना है 0.6, ये हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 4 में है कि निम्न में से कौन से एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वभौमिक ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद भी लिखने हैं। पहला देखो क्या है, पहले में है कि प्रथम पद क्या है A बराबर है 2, अगला पद या A2 बराबर क्या है 4, फिर अगला पद A3 क्या है 8, A2 माइनस A1 कितना आएगा, ये तो आ जाएगा 2, पहला D। उसके बाद में A3 माइनस A1 कितना आएगा 4, यानी डिफरेंस बराबर नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती। तो ये वाली एपी नहीं है, इसमें हम लिख देंगे क्यों नहीं है, क्योंकि D समान नहीं है, D समान नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। अगला देख लो, अगले में A क्या है, A बराबर दिया गया है 2, अगला पद A2 क्या है 5/2, A3 है 3, तो D कैसे निकालते हैं ये बताओ। D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/2 में से माइनस कर देंगे 2, बराबर आगे लघुत्तम हो गया है 2 और 5 में से कितना कम, 2 दूनी 4, बराबर क्या होगा 1/2। ये एक D आ चुका है, देखते हैं डिफरेंस समान है क्या। तो A3 माइनस A2 ये भी देख लेते हैं, 3 में से 5/2 लघुत्तम आएगा 2 और ऊपर क्या बचेगा 6 में से 5 कम 1/2,
यानी डी समान आ रहा है, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 समान है, तो डिफरेंस तो हो जाएगा इसका 1/2। अगले पद भी लिखने हैं हमें। अगला पद देखो 7/2 के बाद क्या होगा, अगला पद लिखते हैं। अगले पद यानी 7/2 के बाद में क्या जुड़ेगा, डी कितना है 1/2 बराबर हो जाएगा 7 और 1 8, 8/2 बराबर 4। एक अगला पद क्या आ चुका है 4। 4 के अगला पद क्या आएगा बताओ, 4 के अगला 4 में जोड़ देंगे क्या 1/2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/2। तो दो पद हमारे पास आ चुके हैं, एक तो 4 और एक 9/2। एक और कैसे निकालेंगे, इसमें 1/2 जोड़ दो, तो 9/2 प्लस 1/2 यानी 10/2 बराबर क्या हो जाएगा 5। कैसे निकाले हमने पद, 7/2 में आगे डी जोड़ते हुए लिखते जाएंगे, अगला जो आएगा उसमें डी जोड़ देंगे। जैसे 4 आया, 4 में 1/2 जोड़ दिया 9/2, 9/2 में 1/2 जोड़ दिया तो 5। तो अगले पद कौन कौन से हो गए देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4, 9/2 और 5। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा सवाल देखो, इसमें भी हमें क्या चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो AP देखने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A1 A2 A3 ये है A4, यदि है तो अगले पद भी लिखने हैं। A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 कितना आएगा बताओ, 3.2 माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस, A1 हो जाएगा प्लस 1.2 बराबर क्या आएगा बताओ, 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो आएगा माइनस का 2। तो पहला जो डिफरेंस आया माइनस का 2। अगला भी देख लो, A3 माइनस A2 बराबर क्या आएगा, A3 में से A2 माइनस का 5.2 प्लस में 3.2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो बराबर आएगा माइनस का 2। तो देखो ये समांतर से डी तो पक्का है, क्योंकि इसका डी समान आ रहा है, डी समान है तो ये AP तो हो गई, ये AP तो होगी। और सार्वअंतर इसका कितना आ रहा है माइनस का 2, ये हो जाएगा सार्वअंतर हो गया, आंसर हो गया 7.2। अब देखो 7.2 माइनस का है, इसमें माइनस का 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा 9.2 होगा क्या अगला पद। तो नेक्स्ट जो पद होंगे वो हो जाएंगे अगले पद। अगले पद कौन से आएंगे, एक तो आएगा माइनस का 9.2, फिर 2 जुड़ते हुए माइनस का 11.2, अगला आएगा माइनस का 13.2। ये हो जाएंगे अगले पद। कैसे निकाले हमने, 7.2 माइनस का है, फिर माइनस माइनस जुड़ेगा तो चिन्ह होगा माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 फिर देखो 11 फिर 13, 9.2 11.2 13.2, ये हो जाएंगे इसके सीरीज आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए, A1 है माइनस का 10, A2 है माइनस का 6, A3 माइनस का 2 और A4 का मान है 2 प्लस का। तो अब क्या करना है हमें, A2 माइनस A1 देखना है पहले। A2 माइनस A1 कितना होगा, माइनस का 6 प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर आएगा 4। फिर A3 माइनस A2 भी देखना है हमें कितना आएगा, तो ये होगा माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर आएगा 4। ये देखो हमारे पास 4 बराबर आ रहा है, ये है सार्वअंतर, सार्वअंतर या डी का मान हमारे पास आ चुका है। अब आगे के पद ज्ञात करने हैं, तो 2 में 4 जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 6, फिर 6 में 4 जोड़ोगे तो आएगा 10 और 10 में 4 14। ये हो जाएंगे अगले 3 पद आंसर। पांचवा देखो, A1 कितना है 3, A2 कितना है 3 वर्गमूल 2 प्लस में A3 ये है A4। तो देखो A2 माइनस A1 कितना होगा, A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 2 माइनस का 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और क्या बचेगा वर्गमूल का 2। अगला देखते हैं, यदि बराबर है तो अगले पद भी आ जाएंगे। A3 माइनस A2 बराबर कितना होगा, A3 है कितना 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, तो 3 से कट ही जाएगा
वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 1 घटाएंगे तो आएगा वर्गमूल 1 वर्गमूल 2 या वर्गमूल 2। तो देखो डिफरेंस जो है, अंतर बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है अंतर? वर्गमूल 2, ये आ रहा है डी का मान। अब अगले पद कैसे निकालेंगे? डी जोड़ते हुए जाएंगे। देखो ध्यान से देखो, 3 प्लस 3 वर्गमूल 2, इसमें 1 वर्गमूल 2 जुड़ेगा। 3 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल जुड़ेगा तो अगला क्या आएगा बताओ पद? तो अगले पद क्या होंगे? अगले पद हो जाएंगे, डी जोड़ते हुए लिखेंगे। जैसे 3 प्लस 3 वर्गमूल 2 में क्या जोड़ेंगे? वर्गमूल 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 वर्गमूल 2। अगला पद क्या आएगा? 3 प्लस 5 वर्गमूल 2। ऐसे ही आगे लिखते जाएंगे, 3 प्लस 6 वर्गमूल 2। इस प्रकार आगे वाले पद हमें मिलते जाएंगे। अगला देखो, ये इसके पद हो गए ना, 3 पद। अगला देखो, A1 बराबर है 0.2, A2 0.22, A3 कितना है? 0.222, A4 0.4 आया है 2। तो A2 माइनस A1 क्या होगा? देखो A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 0.22 माइनस 0.20, इसे लिख सकते हैं ना, बराबर आ जाएगा 0.02। ये पहला डिफरेंस आया है। उसके बाद A3 माइनस A2 बराबर क्या लिखेंगे? 0.222 माइनस 0.220 बराबर क्या आएगा बताओ इस बार? इस बार आएगा 0.002। तो देखो डी समान नहीं है ना, पहले में डिफरेंस क्या है? 0.02। अगले में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? 0.002। तो क्या हम इसको बराबर कर सकते हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो ये वाली AP नहीं हो सकती। 7वां क्वेश्चन है जिसमें A1 है 0, A2 है -4, A3 है -8 और A4 है -12। A2 माइनस A1 वही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? कितना आएगा? A2 माइनस A1 -4 और 0 का फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो A2 माइनस A1 तो -4 हो गया। A3 माइनस A2 भी चेक करो कितना आएगा? -8 -4, -4 माइनस से गुणा होकर हो जाएगा +4 और ये आ गया है -4। देखो डी बराबर आ रहा है। यदि डी बराबर हो तो वो AP हमारी हो जाती है। AP तो होगी है, लेकिन अगला पद क्या होगा? अगला देखो -4 जुड़ेगा -12 में, डी जोड़ते हैं ना अगले पद में, तो ये कितना हो जाएगा? -16। अगला क्या होगा? -20। अगला पद क्या होगा? -24। समझ रहे हो? क्योंकि -4 को जोड़ते हुए लिखेंगे। 12 और 4 16, माइनस का चिन्ह, फिर 16 और 4 20, माइनस का चिन्ह, 20 और 4 24, माइनस का चिन्ह। ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखो जिसमें ये तो समान ही है सभी में, A1, A2, A3 और A4। डिफरेंस देखो सभी में डिफरेंस समान है और डी बराबर कितना है? 0। ये AP तो होगी क्योंकि डिफरेंस बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। अगले पद क्या आएंगे? सेम आएंगे। कितने पद लिख लो? अगले पद भी वही आएंगे जो इसमें है, 1/2 माइनस का, फिर माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, कितने लिख लो? सेम ही पद आएंगे। ये हो जाएंगे इसके आंसर। 9वां देखो, A1 3 है, A2 सॉरी 1 है, A2 3 है, A3 9 है और A4 है 27। तो A2 माइनस A1 कितना होगा बताओ? 2 आएगा ना। A2 माइनस A1 बराबर आएगा 2। A3 माइनस A2 कितना आएगा? A3 माइनस A2 आ जाएगा 9 में से 3 कम, बराबर कितना? 6। ध्यान से देखो D बराबर है क्या? डिफरेंस बराबर नहीं है। यदि इनके बीच में अंतर बराबर नहीं है तो ये AP नहीं हो सकती। अगला देखो A 2A 3A 4A, इसमें तो हमें लग ही रहा है ना एक का अंतर है, क्योंकि 2A 3A 4A सभी में D बराबर है। D कितना है? A। और अगला पद क्या आएगा? देखो जोड़ते हुए लिख दो। 4A में A जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5A। अगला हो जाएगा 6A। अगला हो जाएगा 7A। कितने लिख दो? 8A। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा सवाल था। D का मान कितना था? A। 2A में से 1A घटाओगे तो A बचेगा, 3 में से 2 1। ये वाला देखो A² में से A,
A1 का मान कितना a, A2 का मान a स्क्वायर, A3 का मान a की घात 3, A4 का मान a की घात 4। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a, या a को कॉमन लेंगे a माइनस 1। इसी प्रकार A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, बराबर होगा a की घात 3 माइनस a की घात 2। कॉमन इस बार क्या आएगा a स्क्वायर, अंदर बचेगा a माइनस 1। ध्यान से देखो ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है, इसमें a है इसमें a स्क्वायर है, तो बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये AP नहीं होगी, AP नहीं होगी। अगला ये क्वेश्चन देखो जिसमें A1 का मान है वर्गमूल 2, A2 का मान है वर्गमूल 8, A3 का मान है वर्गमूल 18 और A4 का मान है वर्गमूल 32। अब A2 माइनस A1 लिखेंगे कितना आएगा बताओ, बराबर होगा वर्गमूल 8 माइनस वर्गमूल 2। वर्गमूल 8 को और भी लिख सकते हो कुछ, जैसे 2 दूनी 4 होता है तो 2 बार आ जाएगा ना, एक जोड़े में से एक, अंदर बचेगा वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। देखो वर्गमूल 2 कॉमन आ रहा है, वर्गमूल 2 कॉमन आ गया, बचेगा 2 माइनस 1, या क्या बचेगा केवल वर्गमूल 2। तो डी कितना आ रहा है हमारे पास, वर्गमूल 2। अगले में चेक करते हैं यही आ रहा है क्या, A3 माइनस A2, यानी अगले दो पदों में से भी घटा लेते हैं। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 तरी 9, 9 दूनी 18, 3 वर्गमूल 2 हम लिख सकते हैं। माइनस क्या होगा 2 वर्गमूल 2, बराबर क्या आएगा 3 में से 2 कम वर्गमूल 2। तो देखो डी का मान तो समान आ रहा है। अब डी का मान समान आ रहा है तो आप इसको आगे सीरीज चला सकते हो क्या, जैसे 32 बराबर क्या होता है, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 4 वर्गमूल 2 होता है। तो आगे हम लिख सकते हैं, आगे जो पद आएंगे इसमें 32 का मतलब देखो क्या, 32 बराबर होता है 4 चौक 16, 16 दूना 32, 4 वर्गमूल 2। तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 वर्गमूल 2। इसी प्रकार अगला पद क्या होगा, 6 वर्गमूल 2। अगला पद क्या होगा, 7 वर्गमूल 2। इस रूप में कैसे लिखेंगे 5 वर्गमूल 2 को, 5 वर्गमूल 2 हो जाएगा 5 में 25, 25 दूनी 50 वर्गमूल 50। इस वाले का 36 दूना 72 वर्गमूल में 72। इसका सातों सातों गुण 50, 9 दूनी 98 हो जाएंगे वर्गमूल में। तो इसके अगले पद क्या आएंगे बताओ, वर्गमूल में 50, उसके अगले वाला वर्गमूल में 72, उसके अगले वाला वर्गमूल में 98। समझ तो गए ना कैसे निकाले। देखो 32 क्या होता है, 4 वर्गमूल 2 होता है, वर्गमूल 2 और जोड़ेंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 वर्गमूल 2, आगे वाला पद 6 वर्गमूल 2, आगे वाला पद 7 वर्गमूल 2। इसको हमने इस रूप में कैसे लिखा है, गुणा करके, ये तो टुकड़े करके बाहर लिया है, अंदर वापस लेंगे तो हो जाएगा गुण 50 दूनी 98। 6 को अंदर लोगे तो 2 बार जाएगा, 6 चंग 36 दूना 72, 5 को लोगे तो 5 में 25 गुणा 2 50। तो इसके ये हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो जिसमें A1 है वर्गमूल 3, A2 है वर्गमूल 6, A3 बराबर है 9, A4 है 12। तो A2 माइनस A1 ये कितना आएगा बताओ, A2 का मान वर्गमूल 6, क्या वर्गमूल 6 को ऐसे लिख दूं मैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2, एक ही तो बात होगी, लिख सकते हो, अंदर 6 है तो टुकड़ों में लिख सकते हो 3 गुणा 2 माइनस वर्गमूल 3, बराबर वर्गमूल 3 तो कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है वर्गमूल 2 माइनस का 1। अब A3 माइनस A2 भी निकालते हैं, ये कितना आएगा अभी देख लेते हैं। A3 माइनस A2 आएगा वर्गमूल 9 में से, क्या मैं वर्गमूल 9 को ऐसे लिख सकता हूँ, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, और माइनस में क्या वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2, 6 है ना, देखो 9 में से 6 घटाओगे, वर्गमूल 9 का मान वर्गमूल 3 2 लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमें कुछ कॉमन लेना है ताकि हम देख सकें कि बराबर आ रहा है। इसमें वर्गमूल 3 तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे वर्गमूल 3 बच रहा है माइनस वर्गमूल का 2 बच रहा है। तो देखो सेम नहीं है, इसमें वर्गमूल 2 माइनस 1 है, इसमें वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 है, तो डी समान नहीं है। जिसमें डी समान नहीं होता है क्या वो AP हो सकती है, नहीं, यह AP या समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। अगला सवाल देखो, स्क्वायर में लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 4
25 गुण 50। देखो आपको देखने से ही लग रहा है इसमें डी कितना है 3 है, इसमें कितना है 21 है। तो डी समान नहीं है डी, या सार्व अंतर समान नहीं है। क्या ये एपी हो सकती है? यह भी एपी नहीं हो सकती, तो एपी नहीं है। ये वाला सवाल देखो 15वां है चौथे का, इसमें ऐसे में इसको स्क्वायर करके लिख देता हूँ। 1 25 गुण 50 और 73। इसमें डिफरेंस कितना है देखो, आप निकाल सकते हो। A2 - A1 कितना आ रहा है, बराबर है 25 - 1 बराबर 24। अगला देखो A3 - A2 बराबर कितना है, गुण 50 में से कितना 25 बराबर कितना 24। बराबर आ रहा है क्या 24? देखो ये भी बराबर आ गया। अब अगला देखो 73 में से गुण 50, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं क्योंकि डी बराबर आ रहा है। ये वाला डी बराबर है, ये वाला बराबर है, तो डी यदि बराबर है तो वो समांतर श्रेणी होगी। अगले पद क्या होंगे, तो नेक्स्ट जो पद होंगे वो कौन से हो जाएंगे अगले पद। 73 में क्या जोड़ेंगे हम, 73 में 24 जोड़ेंगे, तो अगला पद आ जाएगा कितना होगा 7 और 9 97। इससे आगे वाला पद क्या आएगा बताओ, 97 + 24 कितना होगा 1 9 2 11 और 1 12 121। 97 और 1 आ गया है 121। इससे आगे वाला पद बताओ 121 + 24, तो ये हो जाएगा 145। आगे वाला पद क्या आ चुका 145। अगले 3 पद हो गए हैं 97 121 और 145। कितने कितने का डिफरेंस है सभी में, 24 का डिफरेंस है।